उम्मीद है कि अगर यह कुछ ही मिनट का वीडियो आप देख लिए तो वेन डायग्राम अब बनाने का पूरी तरह से आप सीख जाइएगा, यह 100% श्योर है। अब किस टाइप से यह प्रश्न रहता है और किस टाइप का माध्यम से हमको बनाना है और बहुत कम समय में किस टाइप को आपको हल करना है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न क्या रहता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखिए, डायग्राम का मतलब ही हो गया कि कुछ डाई रहेगा, ठीक है, कुछ डायग्राम रहेगा, चित्र रहेगा। अब यहां पर देखिए, आपको इस टाइप का हम प्रश्न ले लिए कि ओ यानी वृत्त को शहरी मानिए और ट्रायंगल यानी त्रिभुज को छिछित मानिए, और यहां दिया हुआ स्क्वायर यानी वर्ग को आप ईमानदार मानिए, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं गाइस, प्रश्न कैसा रहेगा सो देखिए। क्वेश्चन आपको क्या रहा कि बताइए कौन सी अंग तीनों का मतलब समझ रहे हैं ना, तीनों यहां आपको लिख देते हैं, शहरी, शिक्षित, ईमानदार को दर्शाती है। अब यहां पर देखिएगा, इस समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या बोला है कि कौन सा अंग आपको तीनों अंग यानी कौन सी अंग तीनों शहरी, शिक्षित, ईमानदार को दर्शाती है, यानी कौन से अंग। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि देखिए, ऐसा अंग को आपको चुनना है जो तीनों में होना चाहिए, यानी शहरी में भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि अगर हम एक लेते हैं ओनली फॉर वन, तो वन जो है सिर्फ ईमानदार है बेचारा। अगर हम दो ले लिए तो आपको शिक्षित है। लेकिन अगर इसमें हम तीन ले लेंगे तो तीन ले लिए तो यह आपको क्या हो गया, शहरी भी है और ईमानदार भी है। यहां पर आप समझिएगा फिर से। लेकिन यहां पर आपको बोले क्या, तीन से, तो तीन को अगर हम बात करते तो तीन अंदर में है, यानी इसके अंदर है तो यह ईमानदार हो गया, और इसके बाद फिर आप तीन इसके बाद भी है, यानी ईमानदार और शहरी है। लेकिन आपको क्या बता रहा है कि आपको तीनों बताना है कि शिक्षित भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए और शहरी भी होना चाहिए। तो अगर हम 7 का लेते हैं, 7 का, देखिए 7 लिए तो यहां पर आपको क्या आ गया, शिक्षित भी आ गया 7, है ना। इसके अंदर आप इसके अंदर फिर वृत्त के अंदर भी आपका है, और यहां पर आपका एक वर्ग है, या तो आप आयत है, सॉरी आयत है, आयत के अंदर भी आपका है, यानी तीनों में है। तो तीनों में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। आशा है, उम्मीद है कि आप समझ गए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी अंग, ठीक है, कौन सी अंग शहरी को हटाइए, कौन सी अंग शिक्षित और ईमानदार को दर्शाती है। अब देखिए, प्रश्न को हम चेंज कर दिए। यही प्रश्न आपको क्या बोला है कि बताइए कौन सी अंग शिक्षित है और क्या पूछा है, ईमानदार है। तो अब यहां पर देखिए गाइस, शिक्षित का मतलब समझ रहे हैं ना, यह ट्रायंगल जो आपका है शिक्षित है, यह वाला आपका शिक्षित है, और ईमानदार है तो ईमानदार यानी ये दोनों को बीच में आना चाहिए, ठीक है। बीच वाला इसके मतलब नहीं है, तो इससे नहीं मतलब है तो दोनों ये हटा दीजिए, या तो आपको हट गया इधर का पूरा, तो बचा कितना, 1 बचा, 2 बचा और 5 बचा, यही नहीं बचेगा। चूंकि आपको शहरी पूछवे नहीं किया तो शहरी हटा दीजिए पूरा, जितना वृत्त में आए, ठीक है, जितना वृत्त में आए सभी को हटा दिए। मेरा बचा कौन, मेरा 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा। तो 5 में अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं नीचे की संख्या से कि 5 लिए तो ओनली फॉर शिक्षित है, लेकिन इसमें तो 2 चीज पूछा है। तो अगर हम 2 ले लिए, ठीक है, तो 2 ले लिए तो बीच में भी है और ट्रायंगल में भी है, यानी आयत में भी है और ट्रायंगल में, यानी दोनों में है। लेकिन अगर एक लेंगे तो सिर्फ ईमानदार हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में होना है, तो दोनों में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका संख्या देखिए, प्रश्न कैसा रहेगा कि बताइए कौन सी अंग, ठीक है, कौन सी अंग सिर्फ ईमानदार को दर्शाती है। देखिए प्रश्न, एक ही प्रश्न को हम आपको बार बार बता रहे हैं। देखिए टाइप से हल्का सा हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न को चेंजिंग कर रहे हैं। अब बताना है क्या कि कौन सा अंग ईमानदार को दर्शाती है। तो ईमानदार का मतलब हुआ कि यह जो आयत वाला जो भाग है सिर्फ ईमानदार। अब यहां पर आयत अब में भाग कौन सा हो गया,
इसको हम बात करते हैं एक, तो ये आपको निकल गया होगा एक, क्योंकि सिर्फ ईमानदार होना चाहिए। आप कहिएगा नहीं सर ये तो तीनों है, इसमें दुइयो है सातों है, तो सातों है तो दू तो शिक्षित भी है, ईमानदार भी और प्लस में शिक्षित है। 7 के बाद कहते हैं तीनों है, लेकिन प्रश्न क्या बोला है कि सिर्फ ईमानदार होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए आप क्या चीज का तैयारी करते हैं, तो कितना व्यक्ति बोलेगा सर हम तो ग्रुप डीओ की तैयारी करते हैं और एमटीएसओ की तैयारी कर लेते हैं, एनटीपीसीओ आता है तो उसको भी भर देते हैं, या तो बोलिए कि हम दरोगा का आएगा वैकेंसी तो उसको भी भर देंगे, या बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा तो उसको भी भर दीजिएगा। लेकिन जो यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्जाम देता है वह देखिएगा, उससे पूछेगा ना तो बोलेगा डायरेक्ट हम बीपीएससी का टारगेट है, ठीक है। तो अब वो कहिएगा नहीं वो भी पढ़ रहा है, अब आप भी पढ़ रहे हैं, अब कहिएगा हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए टारगेट होता है, बैच होता है, कोई कहता है हम सिर्फ बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई कहता है हम जनरल कंपटीशन। तो जनरल कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, बहुत चीज़ उसमें आ गया, बहुत जो निकला वैकेंसी भरो, ठीक है। जैसे हमारे नौजवान साथी जो भी हैं या जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं आज के डेट में जनरल कंपटीशन का, तो वह क्या करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और जो भी वैकेंसी निकला अपडेटेड लक भाई हर चांस को अपना क्या करते हैं, कोई भी चांस है तो उसको जाने नहीं देते हैं, पकड़ के रखते हैं कि नहीं इसमें नहीं तो इसमें निकलेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा अंक सिर्फ ईमानदारी को पूछा है, तो यह हो गया क्या, ईमानदारी, ओनली फॉर ईमानदारी। तो ईमानदारी की अगर हम बात करते हैं तो ईमानदारी कहाँ है जी, आयत में, तो आयत 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप और देखिए, एक क्वेश्चन टाइप का और देखिए, दूसरा क्वेश्चन, या आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको हम और, वर्ग के अंदर जो है इसे सिविल कर्मचारी है, आयत के अंदर है जो पुरुष है, और जो वृत्त के अंदर है आपको वह नगर में रहने वाले हैं, और जो ट्रायंगल है वह आपको शिक्षित है। प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न आपसे पूछा कि बताइए कौन से अंग पुरुष भी होना चाहिए, वह नगर में भी रहता हो और सिविल कर्मचारी को दर्शाता हो। एकदम इजी है, इजी ही है, एकदम इजी है। 3 को पूछा है, पुरुष है, नगर में भी होना चाहिए और सिविल कर्मचारियों में होना चाहिए। तो आगे हम 3 को का वर्णन किया, यानी इसमें शिक्षित नहीं किया, शिक्षित वाला हटा दीजिए आप, यह शिक्षित है इसको आप हटा दिए, कंप्लीट। अब यहाँ पर 3 को में हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि 3, तो 3 सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ एक ही है नगर में रहने वाला। अगर हम बात करते हैं 10, तो 10 हो गया क्या, नगर में भी रह रहा है और सिविल में कर्मचारी भी है, लेकिन 10 क्या पुरुष है बेचारा, 10 पुरुष में नहीं रह रहा। अगर हम बात कर देते हैं 6, तो देखिए 6 जो है वह कौन सी है, 6 आपका है सिविल कर्मचारी भी, और 6 आपका कौन सा हो गया, नगर में रहने वाले, चूंकि इसका भी अंदर आता है और इसी के अंदर पुरुष भी है। तो यही ने संख्या पूछा कि कौन सी होगा, तो इसका आंसर कितना आप मारिएगा, इसका आंसर आप 6 मार दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कंप्लेन है तो कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, चलिए यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बताइए कौन सी अंग, मान लेते हैं कि यहां पर हम कर देते हैं शिक्षित और यहां पर हम कर दिए शिक्षित, बताइए कौन से अंग शिक्षित और नगर में रहने वाले, और क्या बोला है, नगर में रहने वाले और सिविल कर्मचारी है, सिविल कर्मचारी है। तो बताइए कौन सी अंग शिक्षित भी है, नगर में भी रहने वाले हैं, सिविल कर्मचारी है। देखिए तो आज जो पूछा उसको लीजिए, शिक्षित लिया हुआ है, नगर में भी है, और कौन सा हो गया, सिविल कर्मचारी है। तो सिविल कर्मचारी यह है ना यह, तो इसमें आपको नहीं है। तो अगर हम शिक्षित करते तो शिक्षित वाला का अगर इसमें लेंगे तो यह आपका इसमें है ही नहीं है। कैसे नहीं है से देखिए, शिक्षित आपका हो गया, शिक्षित हो गया, तो शिक्षित में आप देखिए ना कि आपको एक नगर में है तो नगर में मिल जाएगा, लेकिन सिविल कर्मचारी पूछा है तो सिविल कर्मचारी है ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको रहेगा इनमें से
कोई नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन आपको क्या है। अगला बताया है, उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि बताइए कौन से अंग शिक्षित है और नगर में भी रहता है और वह बेचारा पुरुष हो। कौन सा है? पुरुष हो। तो आप बताइए पुरुष हो तो कौन से अंग आपका पुरुष हो तो पुरुष को कौन से दर्शाती है, कौन से अंग में? अब देखिए शिक्षित, शिक्षित आपका यह हो गया। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला यह हो गया, और पुरुष यह हो गया। सिविल कर्मचारी सबर कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से, तो यह तीनों से सिर्फ मतलब है, तो तीनों में आना चाहिए। यानी शिक्षित में 5 आ रहा है तो पुरुष नहीं आ रहा है और नहीं है। अगर शिक्षित का 11 ले रहे हैं तो पुरुष भी आ रहा है और शिक्षित आ रहा है, लेकिन इसमें नगर में भी है। तो अगर हम 4 को ले लेते हैं तो 4 तीनों में आ जाता है। तो इसका आंसर कितना मार दीजिएगा? 1/4 यानी 4 मार सकते हैं। अगर प्रश्न आपको या आपका, फिर आप प्रश्न आपको चेंज करते हैं कि देखिए प्रश्न अगर आपको रह जाएगा शिक्षित है, बताइए कौन से अंग सिर्फ शिक्षित है। तो 1/4 शिक्षित पूछा, तो शिक्षित यहाँ है और यहाँ है, तो सबसे साइड में कौन सा है? 5 है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 5। यही आपका एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। आशा है इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका टाइप 2 नेक्स्ट डे में अपलोड कर दिया जाएगा।